हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। पांडवों की संपूर्ण जीत कैसे हुई? इसका अर्थ यह है कि हमें उस दुरात्मा दुर्योधन को ढूंढ निकालना होगा। हाँ भीम भैया, क्योंकि दुर्योधन केवल अकेला नहीं है, उसके साथ अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य जैसे योद्धा भी हैं जो इस युद्ध का पासा पलटने की क्षमता रखते हैं। इसलिए दुर्योधन को हमें शीघ्र ही ढूंढ निकालना चाहिए। वो आकाश या पाताल जहां भी छुपा होगा, हम उसे ढूंढ निकालेंगे। अगर अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा ये दुर्योधन के साथ नहीं होंगे तो दुर्योधन कहां छुपा है ये उन्हें अवश्य पता होगा। इसलिए इन तीनों में हमें कोई भी मिल जाए तो दुर्योधन का हमें पता चल जाएगा। जिसकी हमें आशंका थी वही हुआ। पांडवों के गुप्तचर दुर्योधन को खोजने निकल पड़े हैं। इस घने जंगल में हमारे रथ नहीं जा सकते। इसके आगे हमें दुर्योधन को ढूंढने के लिए पैदल ही जाना होगा। जी भ्राताश्री। देख रहे हो नकुल? हाँ भ्राताश्री, पानी तो बर्फ की तरह जम गया है। आश्चर्य है, ठंड तो इतनी अधिक नहीं है, फिर भी पानी जमकर बर्फ हो गया है। इस बर्फ के नीचे तो ना जाने कितने जल प्राणी मर गए होंगे। इस जमे हुए पानी में कोई जीवित रह भी कैसे सकता है? बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था वो अंधपुत्र, अपने प्राणों के भय से रणभूमि छोड़कर भाग गया। कायर का पुत्र कायर ही निकला, कुरुकुल की निस्सहाय और निष्पाप स्त्रियों को भी छोड़कर चला गया। अब तो दुर्योधन के नाम से भी घृणा हो गई है। मैं पापी हूं गांधारी, मैं पापी हूं। महाराज, मेरे इसी पाप के कारण हमारे सभी पुत्र मृत्यु की शैया पर लेट गए और हमारा ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन मृत्यु से आंखें मिलाते हुए डरता है। अब दुर्योधन के भाग जाने के बाद यह युद्ध समाप्त ही हो गया समझो। नहीं पार्थ, दुर्योधन के भाग जाने से यह युद्ध समाप्त नहीं हुआ। परंतु केशव, कौरवों की संपूर्ण सेना तो नष्ट हो चुकी है। अब बचे हुए दुर्योधन, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, सो वो भी भाग गए। अब हमसे युद्ध कौन करेगा? यह युद्ध हम संपूर्ण रूप से जीत चुके हैं। नहीं भीम भैया, संपूर्ण जीत तब होती है जब शत्रु की संपूर्ण हार हो। यह क्या कह रहे हो केशव? ठीक ही कह रहा हूं। शत्रु पक्ष की संपूर्ण हार तभी होती है जब शत्रु पक्ष के राजा का वध किया जाता है या फिर हारने वाला राजा जीतने वाले राजा की शरण में आ जाता है। अब आप ही बताइए भैया कि पांडवों की संपूर्ण जीत कैसे हुई? इसका अर्थ यह है कि हमें उस दुरात्मा दुर्योधन को ढूंढ निकालना होगा। हाँ भीम भैया, क्योंकि दुर्योधन केवल अकेला नहीं है, उसके साथ अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य जैसे योद्धा भी हैं जो इस युद्ध का पासा पलटने की क्षमता रखते हैं। इसलिए दुर्योधन को हमें शीघ्र ही ढूंढ निकालना चाहिए। वो आकाश या पाताल जहां भी छुपा होगा, हम उसे ढूंढ निकालेंगे। अगर अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा ये दुर्योधन के साथ नहीं होंगे तो दुर्योधन कहां छुपा है ये उन्हें अवश्य पता होगा। इसलिए इन तीनों में हमें कोई भी मिल जाए तो दुर्योधन का हमें पता चल जाएगा। गुप्तचरों, जाओ दुर्योधन के साथ अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा इन सभी को ढूंढ निकालो। जाओ कुरुक्षेत्र की धरती का चप्पा चप्पा छान मारो। जंगल, पहाड़, बस्ती, जहां कहीं भी ये छुपे हो इन्हें बाहर निकालो।
आशंका थी वही हुआ। पांडवों के गुप्तचर दुर्योधन को खोजने निकल पड़े हैं। नकुल जी। इस घने जंगल में हमारे रथ नहीं जा सकते। इसके आगे हमें दुर्योधन को ढूंढने के लिए पैदल ही जाना होगा। जी भ्राताश्री। केवल गुप्तचर ही नहीं आचार्य, स्वयं पांडव, दुर्योधन और हमें ढूंढते हुए यहां तक पहुंच गए हैं। वो देखिए। अच्छा हुआ भीम ने हमें नहीं देखा, परंतु यदि भीम ने दुर्योधन के छुपने के गुप्त स्थान को देख लिया तो देखो, वो जलाशय दिखाई दे रहा है। चलो वहां चलकर थोड़ा विश्राम भी कर लेते हैं और पानी भी पी लेते हैं। चलिए भ्राताश्री। देख रहे हो नकुल? हाँ भ्राताश्री, पानी तो बर्फ की तरह जम गया है। आश्चर्य है, ठंड तो इतनी अधिक नहीं है, फिर भी पानी जमकर बर्फ हो गया है। इस बर्फ के नीचे तो ना जाने कितने जल प्राणी मर गए होंगे। इस जमे हुए पानी में कोई जीवित रह भी कैसे सकता है? बड़े भैया, यहाँ रुककर हमें अपना समय नहीं गंवाना चाहिए। यहाँ तो कोई छुप ही नहीं सकता। हाँ नकुल, तुम ठीक कह रहे हो। चलो चलते हैं। चलिए। बच गया दुर्योधन, बच गया दुर्योधन। ईश्वर की हम पर अब भी कृपा बनी हुई है गांधारी। तभी तो हमारा पुत्र दुर्योधन उन्मत्त भीम के हाथों मरने से बच गया। कदाचित ईश्वर ने दुर्योधन के अपराध को क्षमा कर दिया है। काश ऐसा होता। काश आपकी जीवा से निकलने वाले शब्द सत्य और शुभ हो जाएं। गांधारी, तुम हमेशा निराशा की बात क्यों करती हो? अपने मन के आसपास भय और शंका को क्यों बिठाए रखती हो? महाराज, आप जिसे निराशा, भय और शंका का नाम दे रहे हैं, असल में वो एक कड़वा सच है। और सच्चाई से मनुष्य कुछ देर तक छुपा रह सकता है, परंतु हमेशा के लिए नहीं। महाराज, दुर्योधन ने भी असत्य और अधर्म के ईंट गारे से अपनी झूठी महत्वाकांक्षा का जो महल बनाया है, वो सत्य और धर्म की आंधी के सामने अधिक समय तक टिक नहीं सकेगा। महाराज, दुर्योधन अधिक समय तक अपनी मृत्यु से आंख मिचौली नहीं खेल पाएगा। महाराज, नहीं खेल पाएगा।
समझ में नहीं आता वो भगोड़ा कहां छुप गया। चलो सारथी। भीमसेन, कुछ पता चला कहां छुपा है दुर्योधन? नहीं भ्राताश्री, पता नहीं वो कायर कहां छुपा बैठा है। धरती के कौन से कोने में उस चूहे ने अपना बिल बनाया है। यदि दुर्योधन नहीं पकड़ा गया तो क्या कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृतवर्मा का भी कोई पता नहीं चला? हमारे गुप्तचरों ने इनकी खोज में जमीन आसमान एक कर डाला है, खंगाल डाला है सारे इलाके को, परंतु इनमें से कोई हमारे हाथ नहीं आया। पता नहीं इन्हें जमीन खा गई या आसमान निकल गया। इसमें निराशा की कोई बात नहीं भीम। आज नहीं तो कल हम कौरवों को अवश्य ढूंढ निकालेंगे। कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृतवर्मा, यदि इनमें से किसी एक का भी पता चल गया तो फिर हम आसानी से दुर्योधन तक पहुंच जाएंगे। आखिर हमने ढूंढ ही निकाला इन तीनों भगोड़ों को। अब अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा बच नहीं सकते। चलो हम महाराज युधिष्ठिर को इनकी खबर करते हैं। नहीं, हमें इनका पीछा करना चाहिए। ये अवश्य ही दुर्योधन से मिलने जा रहे होंगे। हाँ, तुम ठीक कहते हो। चलो।